हे गाइस, टावर ऑफ गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में जहाँ हमने देखा था कि एक तरफ तो बैम को गॉड ऑफ द गार्जियन मिल चुका है जिसने खुद जहाज को ट्रेन किया था, और दूसरी तरफ हाकिन को उसकी एक न्यू क्लोन मिल गई है जिसका नाम था एना। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं बैम को, जो कि था गॉड ऑफ द गार्जियन के साथ, जिससे उसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था कि आखिर उसका ट्रू सेल्फ क्या है, वो असल में कौन है, उसकी पहचान की। बैम इसके बारे में थोड़ा सा सोचता है कि वो असल में है कौन, उनका ट्रू सेल्फ क्या है। लेकिन उसके बाद वो गॉड ऑफ द गार्जियन को कहता है कि मुझे इस समय सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो है वो पावर जो कि मुझे जीत दिलाएगी उस मैच में जो कि कुछ दिन बाद होने वाला है। और किसी भी तरह अगर मैं वो मैच जीत जाऊं तो अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ, और उसके बाद और कोई भी चीज मैटर नहीं करेगी कि मेरा ट्रू सेल्फ क्या है और क्या नहीं। लेकिन ये अपना गॉड ऑफ द गार्जियन बैम से कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझे। क्यों? जब तक कि तुम ये नहीं पहचानोगे कि तुम असल में कौन हो, तुम दूसरों को नहीं बचा सकते। तुम हमेशा दूसरे के लिए सिर्फ बर्डन ही बन सकते हो, और तुम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सको इसके लिए काफी जरूरी है कि तुम पूरी तरीके से अकेले हो जाओ। यहाँ तक कि इसके लिए एक बार मरना भी बुरा नहीं है, और जब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा, तुम्हारे आंसर्स देने के लिए कोई भी नहीं होगा, और तुम्हें मौत का सामना खुद से ही करना होगा, उस समय तुम पहचान सकोगे कि तुम असल में हो कौन। और ऐसा कहने के साथ ही गॉड ऑफ गार्जियन बैम के आसपास एक बहुत ही खतरनाक शिंशु वेव को ले आते हैं, जिसके अंदर बैम एक तरीके से बंद होने वाला होता है, और इससे सीन शिफ्ट हो जाता है वापस कून और र्यून के ऊपर, जहाँ हमें पता लगता है कि अब तक टोटल 10 दिन बीत चुके हैं जब से बैम उस राइस पॉट के अंदर गया था, और बैम का अभी तक कुछ अता पता नहीं इन लोगों को। जहाँ कून बैठकर बैम का भी इंतजार कर रहा था, वहीं पास करे साची और बोली डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उनको भी वेट करना चाहिए कुछ दिन के लिए, इससे पहले कि अंदर जाके उसे खुद ढूंढे। क्योंकि साची का लॉजिक ये था कि गॉड ऑफ द गार्जियन अभी भी बैम के साथ है, और इसीलिए उसके लिए कुछ भी डेंजरस नहीं हो सकता। वहीं बोरो इस चीज से टेंशन में था कि अगर वो और थोड़ा सा रुकेंगे तो अगले स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। वही वो लोग कून की तरफ इशारा करके भी कहते हैं कि शायद ये लोग भी वही सोच रहे होंगे जो हम सोच रहे हैं। वही रून कून की तारीफ करती है कि मैंने पहली बार तुम्हें इतना ज्यादा शांत देखा है, मैं चीज कभी सरप्राइज हूँ, वरना अभी तक तो तुम बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर चुके होते क्योंकि वियोल को बचाना है। लेकिन अपना कून कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम वैसा पाथ कभी भी नहीं चूज करोगी जिसके वजह से बैम को नुकसान हो, और इसीलिए मैं यहाँ शांति से वेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी जगह क्रोकोडाइल होता तो कब का कूद चुका होता है इस रूम के अंदर उसे बचाने के लिए। लेकिन कून अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये भी कहता है कि अगर इसकी वजह से बैम को कुछ भी हो गया, मैं पूरी जिंदगी कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी बेवकूफी तरीके से तुम्हारे पर भरोसा कर लिया जो कि एक फक की गाइड है। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा बैम को वापस जिंदा करने के लिए, जैसे कि वो डैनियल नाम का बंदा कर रहा है। या इसके लिए मुझे किसी डेविल से भी भीख क्यों ना मांगनी पड़े। वहीं बैम को देखते हैं जो कि बहुत ही मिस्टीरियस जगह पे था, जिसके आसपास एक शिंशु की लेयर बनी हुई थी उसकी बॉडी के आसपास, जिसे टाइम का कोई भी अंदाजा नहीं था कि आखिर कितने टाइम से इस जगह पर है और आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हम बैम को काफी ज्यादा शांत देखते हैं, जिसके मन के अंदर सिर्फ 2-3 ही थॉट्स थे, जैसे कि वो टाइम का सेंस खो रहा है, उसे पता नहीं लग रहा है कि कितना समय बीत चुका है और मैच कब होने वाला है, और वो अगर नहीं जा पाए यहाँ से बाहर तो अपने दोस्तों कैसे बचाएगा, या वो अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढ पाएगा या नहीं, जिसके बारे में गार्जियन से कहते हैं। उसके मन में ये भी थॉट आता है कि वो वापस से उसी गुफा के अंदर बंद है जहाँ वो शुरुआत में था, और उस रात को सिर्फ रेचल ही थी जो टावर के अंदर गई थी, ना कि बैम। और जितने भी लोगों से मिला, उनके साथ हंसा खेला या समय बिताया, वो सब कुछ एक सपना था। और बैम और रियलिटी में अभी भी बैम उसी अंधेरी गुफाओं की अनंत गहराइयों में खोया हुआ था, और उसके मन में आता है कि अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा। और तभी हम किसी मिस्टीरियस सी चीज को देखते हैं जो उसे कहता है तो तुम यहाँ आखिर आ ही गए, जिसकी आवाज को सुन के बैम का ध्यान टूट जाता है। वो अपने आंखें खोल के देखता है कि उसके सामने एक खतरनाक सा मॉन्स्टर खड़ा है, और वो मॉन्स्टर बैम के ठीक सामने आ जाता है और उससे कहता है कि बहुत समय हो गया बच्चे, मुझे लगा नहीं था कि तुम खुद से यहाँ पर आ जाओगे। और बैम यहाँ रियलाइज करता है ये वही आवाज है जो उसे अपने दिमाग के अंदर सुनाई देती थी और उसे बताती थी कैसे वो अपने नए पावर्स का यूज कर सकता है। और वो उससे पूछता भी है तो क्या तुम ही थे जो मेरे दिमाग में बोला करते थे, जिसके जवाब में मॉन्स्टर एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है हाँ मैं ही हूँ द पावर, और मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने आप से मेरे पास आ जाओगे, या तो बाहर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आ पाए हो, लेकिन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ आ गए, इसका मतलब कि तुम अपने ट्रू पावर को अब होल्ड कर सकते हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपी है तुम्हें इसकी जरूरत है, और तुम उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो। ये सुनकर बैम थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि मेरी असली शक्ति आखिर वो है क्या। बैम के मन में ये भी थॉट आता है क्या ये मॉन्स्टर ही मेरी ट्रू सेल्फ है। क्या वो मॉन्स्टर से कहता है कि थोड़ा सा जल्दी हो गया, लेकिन फिर भी तुम अब मुझे रिलीज कर सकते हो बाहर की दुनिया में पूरी तरीके से, और पूरी पावर का यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि मॉन्स्टर बैम को ये भी ऑफर देता है कि तुम मुझे जैसे ही बाहर लेके चलोगे मैं तुम्हें वो बनाऊंगा जो इस टावर पे सबसे टॉप पर होगा। ये तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जो कि सभी लिविंग क्रिएचर जो कि इस टावर के अंदर है उनके ऊपर राज करने का होना चाहिए किसी के अंदर। और इसी के साथ वो अपना हाथ भी उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे कहता है कि इसे पकड़ लो,
और इसके साथ तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो तुम्हें राजा बनाएगी इस दिन इस टावर का, और सभी तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे। इस पावर का यूज करके तुम सभी को अपने आगे झुका सकते हो एक दिन। वही बाहर राइस बोर्ड पे हम देखते हैं कि बैम की आंखें बंद है और उसके सामने से एक बहुत ही अजीब सी और मिस्टीरियस सी ब्लू लाइट निकल रही है। ना सामने गॉड ऑफ द गार्जियन बैठा है और वो इसे देख के समझ जाता है कि इसे ललचाया जा रहा है उस खतरनाक पावर को लेके जो कि इसके अंदर छुपी हुई है। जहाँ गार्जियन अपने मन में सोच रहा था कि तुम्हें इस पावर से हजारों बार लड़ाई करनी पड़ेगी अपनी आने वाली जिंदगी में, और शायद तुम यहाँ आए यही तुम्हारी डेस्टिनी थी, लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए इस पावर के सामने, क्योंकि ये तुम्हें बिल्कुल जहाज जैसी बना देगी। वही दूसरी तरफ हम वैंगनान की टीम को भी देखते हैं, जहाँ पे विंसेंट अपनी स्वॉर्ड लेके बहुत सारे मॉन्स्टर्स का खड़ा था जिनकी कटी हुई बॉडीज वहीं पड़ी हुई थी। जहाँ वैंगनान सोच रहा था कि कैसे इतनी जल्दी इतने सारे सी फिश को एक साथ खत्म कर सकता है। पास का क्रोकोडाइल सोच रहा था क्या ये कोई सुपर टर्टल है। जहाँ अपना विंसेंट इनसे कहता है कि काम खत्म हो चुका है, मैंने सारी सी फिश को खत्म कर दिया है। और वो वैंगनान की तरफ हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम मुझे रिलीज करोगे तो मैं इस एहसान के बदले तुम्हारी मदद करूंगा। जब वैंगनान भी उसे थैंक यू कहता है और अपने मन में सोचता है ये कुछ ज्यादा ही सच्चा है हाकिन के मुकाबले। पीछे खड़ा क्रोकोडाइल कहता है कि हमारा अच्छा आइडिया था कि हमने तुमसे दोस्ती कर ली। वहीं वैंगनान कहता है कि मुसीबत ये है कि अभी तक भी हम तुम्हारे कोई दूसरे क्लोन को नहीं ढूंढ पाए हैं, और वो कहाँ होंगे आखिर। तुमने कहा था कि टोटल 5 है। इस पर विंसेंट कहता है हाँ हम टोटल 5 थे और हाकिन में मुझे छोड़कर हम टोटल 3 बचे जिन्हें हमें ढूंढना है, और हमारी सारी कॉपियां यानी कि हमारे भाई बहन एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं और इतने लंबे टाइम तक एक रह चुके थे कि हम वापस से मिलकर एक बन जाना चाहते हैं, जैसा कि हम काफी लंबे समय तक पहले के टाइम थे। विंसेंट इन्हें बताता है कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसके जितने भी भाई बहन है वो सभी हाकिन को बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वही हमारा मेन सेंटर पीस था जिसकी बॉडी में हम सब एक हुए थे। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि हाकिन कैसे ऐना का यूज कर रहा था और उससे पूछता भी है क्या तुम मुझ पे भरोसा करती हो, और ऐना कहती है हाँ बिल्कुल। अब पास के रेचल अपने फोन में देख के कहती है यहाँ विंसेंट कहीं भी आसपास नहीं है। वही वैंगनान भी विंसेंट की सब बातों से एग्री करता है और अपने मन में सोचता है कि सही में बहुत बुरा हो सकता है अगर बाकी कॉपीज को हाकिन ने पहले ढूंढ लिया, हमारी और उनकी स्ट्रेंथ के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और तभी कोई उनके पीछे से आके कहता है कि हाकिन को उसकी कॉपी ऐना मिल चुकी है और अब सिर्फ 2 ही कॉपी बचे हैं। ये सुनकर वैंगनान और सभी लोग चौंक जाते हैं और कोई पीछे से कहता है कि इसीलिए हमें एक डील कर लेनी चाहिए बच्चे। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे डैनियल था जो उसे कहता है कि मुझे पता है कि उनमें से एक कहाँ है और मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम जाके उसे ढूंढ सकते हो मैच से पहले। और वो विंसेंट से एक ऑफर मांगता है कि अगर तुम ये मैच जीतते हो तो तुम्हें बदले में मेरे लिए काम करना पड़ेगा, वही प्रॉमिस जो कि हाकिन ने मुझसे किया था। और यही भी सीनशिप। इसके बाद हम वापस बैम और उस मॉन्स्टर की बातचीत पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे बैम उसे पूछता है तो क्या ये वो पावर है जिसका यूज करके इस टावर में सभी को झुकाया जा सकता है। जहाँ मॉन्स्टर बैम कहता है हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम अभी परेशान क्यों हो, तुम अभी इतने दुखी ज्यादा किस लिए होते हो, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को किसी ने पकड़ रखा है बंदी की तरह। तुम्हें इतना ज्यादा दुख क्यों मिलता है, इसी वजह से क्योंकि तुम किसी के नीचे हो, किसी से कमजोर हो। अगर तुम सभी से स्ट्रांग होगे तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, तुम सभी को अपने नीचे दबा के रख सकते हो। और चाहे इस बार किस्मत से तुम बच जाओ और इस खतरे से किसी तरह निकल जाओ, लेकिन बार बार ऐसा होता रहेगा, कोई नया खतरा हर बार आएगा, क्योंकि तुमसे पावरफुल कोई ना कोई हमेशा रहेगा ही जो तुमसे ऊपर होता है और वो तुम्हें हमेशा दबाने की कोशिश करेगा। और इस बार बार के मिलने वाले दुख को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि तुम राजा बन जाओ जो उन सभी पे राज करता है। जब एम काफी मासूमियत से उससे पूछता है तो क्या ये पावर लेने के लिए मुझे सबके ऊपर राज करना होगा। जब मॉन्स्टर थोड़ा सा इरिटेट होकर बैम से कहता है हाँ बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुम इस दुख को खत्म करना चाहते हो हमेशा के लिए तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। और जब तक कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर रहेगा वो तुम्हें किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाता ही रहेगा या तुम्हारा यूज करेगा, और इस सबको खत्म करने के लिए तुम्हें सबसे ऊपर जाना होगा, सभी के ऊपर। लेकिन बैम उससे एक क्वेश्चन पूछता है तो क्या तुम्हारा मतलब ये है कि ये पावर मेरी अपनी पावर नहीं है। ये सुनकर मॉन्स्टर पूछता है क्या। बैम कहता है कि अगर ये पावर मेरी नहीं है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो मॉन्स्टर बौखला जाता है और उससे कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पावर की जरूरत है और इसलिए तुम यहाँ पर आए थे। इस पावर का यूज करके तुम अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर सकते हो जो भी तुम्हें परेशान करते हैं, और तुम अपने सारे दोस्तों को भी बचा सकते हो। तुम्हारे अंदर अपने दुश्मनों को जान से मारने का इरादा होना चाहिए। जिसके जवाब मैम कहता है हाँ होना तो चाहिए, लेकिन जिस पावर की तुम बात कर रहे हो ये वो नहीं है, मेरी असली पावर ऐसी नहीं हो सकती। और जिस पावर की तुम बात कर रहे हो उसका सिर्फ एक ही मतलब है, सभी को अपने नीचे दबा के रखना। और जिसने मुझे उस गुफा के अंदर बंद किया था इतने लंबे टाइम के लिए वो भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता होगा, लेकिन मुझे इस तरह की पावर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा करे कोई खुशी नहीं मिलती कि कोई मेरे नीचे दब के रहे। इस ताकत जिसको खुशी मिलती है इससे सिर्फ नफरत और डर फैल सकता है, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती, ये एक फॉल्स पावर है। और इसीलिए मेरी ट्रू पावर मेरे को दिखाओ, तुम नकली हो। और इसके कुछ समय बाद में पता लगता है कि 10 दिन और बीत चुके हैं और हम कंडक्टर के ऑफिस को देखते हैं जहाँ बात चल रही थी कि एक हफ्ते में मैच चालू होने वाला है। जहाँ पेड्रो फोन पर काराका से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि ठीक है सर
ये मैच हम जल्दी शुरू कराने वाले हैं। वो क्राका को बताता है कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ जरूर हुई थी प्लान में, लेकिन अब सब चीजें ठीक है और वियोल भी हमारे जाल में फंस चुका है और उसके साथ ही हाकिन की जो लास्ट कॉपी है वो भी हमारे हाथ में है। और आपसे कुछ समय मेरे को दीजिए, उसके अंदर वियोल की बॉडी और वो थ्रोन दोनों ही चीज आपको लाके दूंगा क्राका। और उसके साथ ही एक पुराना स्लेयर भी हमारा एक साथी बन चुका हो। पेड्रो द डेथ आई खुशियां उसकी आंखों में देख सकते हैं। वो यहाँ तक भी कहता है कि मैं जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट आने वाला है सर क्राका। लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ये सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और हम देखते हैं यहाँ पे यूरी ज़ार्ड को और उसके गाइड इवान को। तो उससे पूछ रही होती है कि किसी चांस से यहाँ पे कोई रेगुलर भी है जिसका नाम 25th बाम है और वो इस वक्त इस ट्रेन पर होगा। इसी इंटेंस पॉइंट के साथ टावर ऑफ गॉड की एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले हम वीडियो में देखें कि यूरी ज़ार्ड कौन कौन से कैरेट आने वाली है पेड्रो द डेथ आई पे और क्या वो बैम को ढूंढ पाएगी। वही दूसरी तरफ बैम अपनी ट्रू पावर को ढूंढ पाएगा या नहीं, और ये मॉन्स्टर आखिर है कौन और एक कौन सी पावर देना चाहता है जो उसे यहाँ का किंग बना सकती है। और दूसरी तरफ वैगनर और विंसेंट क्या इस चीज में सक्सेसफुल हो पाएंगे जो हाकिन को रोक सके। तो ये सभी चीज जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन सी वीडियो चाहिए।